मौलाना साहब मुझे बस ये बताइए, बरेली में जो हुआ, बरेली में जो हुआ वो सही गलत क्या लग रहा है आपको? अरे सुनिए, मैं उसी पर बात करने के लिए बैठा हुआ हूं, उसी पर बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए, मैं भाटी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और शुरू दिन से मैं कहता हुआ आया हूं। हाँ। अगर ईद मिलादुन नबी जिस दिन 5 तारीख में जुलूस निकला, ये उसी रोड से निकला जिस रोड से रामनवमी का जुलूस निकलता है। अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर किसी ने लगाए, तख्तियां वहां लगाई, तो दूसरे समुदाय के आदमी को वहां आने की जरूरत क्या थी? ये क्यों लगा है, क्यों लगाया गया है, इस पर बात करने की जरूरत क्या थी? अगर प्रशासन उसी वक्त में इस मामले को गंभीरता से सुधार लेता तो पूरे देश को जलाने की और जलने की जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ वो सही हुआ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये प्रशासन की चूक है, मानना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात, योगी जी उन लोगों की डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जो धर्म संसद लगाकर ये कहते हैं कि मुसलमानों का बाइकाट करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, उनको मकान किराए पर ना दो, दाढ़ी टोपी वालों को पीटा जाता है, जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मोब लिंचिंग होती है। कब करेंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग भाई? जो कांवड़ यात्रियों ने लोगों की गाड़ियां तोड़ी हैं, दुकानें तोड़ी हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब होगी? नहीं होगी डेंटिंग पेंटिंग उनकी। सिर्फ मुसलमान चारा है आपके लिए, आप मुसलमानों को कीजिए, अब ये मारिए मुसलमानों को। ये बहुत बड़ा बयान है भाई, यही होता है, ये बहुत बड़ा बयान है। अनंत जी वो कह रहे मुसलमान चारा बन गया। बरेली में नहीं, मैं आप ही की बात को बढ़ा रही हूँ आगे। नहीं, मुसलमान क्या किया मुसलमान ने भाई? बरेली में क्या किया मुसलमान ने? सर बरेली को आप डिफेंड कर रहे हैं क्या? देखिए आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बरेली को डिफेंड मत करिए ना सर। बरेली में क्या हुआ था? सुनिए, बरेली में पत्थरबाजी के विजुअल्स दिखाऊं आपको मैं? बरेली में पत्थरबाजी के विजुअल्स दिखाऊं आपको मैं, जो आप पत्थरबाजी कर रहे थे? और फिर जब भड़काते हैं ना सर, देखिए आप तो यहाँ पर बोलकर चले जाएंगे, वहां छोटे छोटे बच्चों को लगता है हाँ हमसे हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो बच्चे भी पत्थरबाजी करने लगते हैं। मौलाना साहब आप आधी अधूरी बात लेके चलते हैं, सुनिए ना पूरी बात। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, तौकीर रजा ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर जिन लोगों ने अपने आराध्य के लिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर ये कहा है, आक्रोश जताया है अपना, उनकी गलती क्या थी? जिन लोगों ने पत्थर मारा पकड़िए उनको। हाँ। आपने लाठीचार्ज कर दिया सबके ऊपर, क्यों कर दिया? क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। देखिए जिसको गलत ढंग से प्रेजेंट मत करिए मौलाना साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये इतनी संवेदनशील है, ये इतनी संवेदनशील है कि इनसे समाज में आग लग सकती है, जहर फैल सकता है। अनंत विजय जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए कोई आपको मना नहीं कर रहा है, आप ये भी मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई प्रार्थना होती है, चाहे वो एक मंदिर में हो या मस्जिद में हो, उसके आगे भीड़ जुटती है, ये भी एक फैक्ट है। जब लोग निकलते हैं तो वो भीड़ होती है, उसको लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि जिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी कॉल दी गई तौकीर रजा द्वारा, वहां पर लोगों का जुट जाना अनंत जी, और उसके बाद वहां पर एक प्रदर्शन करना, क्या ये सही है? आपने इजाजत नहीं ली, आपने वहां पर भीड़ जुटा दी और फिर आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो सही है अनंत जी? अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, सर अनम्यूट प्लीज। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, मुझे लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ सर बोलें प्लीज। सर अनम्यूट नहीं हो रहा है सर, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सर, आ रही है, बोलिए जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं आपके यहाँ बहुत दिलचस्प चर्चा सुन रहा था, और इस चर्चा में भाषा का प्रश्न डीजीपी साहब ने बहुत अच्छे से उसको, जैसे कहते हैं ना, प्रश्न पत्र को हल कर दिया, उन्होंने बताया। और सुन लीजिए भाटी जी, आपको भी और साजिद रशीदी साहब, आपको भी ये समझना चाहिए कि गुंडों और अपराधियों के साथ इसी भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको यही भाषा समझ में आती है। आज तक उनको बाबू भैया कह के समझाया गया, वो समझ नहीं पाए। तौकीर रजा एक अपराधी है जिसने बरेली के शांतिपूर्ण माहौल को खराब किया है। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो बिल्कुल ठीक किया। यही भाषा समझने के लायक है, काबिल है।
आप लोग 2010 का आरोपी है दंगों का। ये बरेली में जो दंगे 2010 में हुए थे, तौकीर रजा उसका आरोपी है, और उस पर अब तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? मैं तो इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता हूं कि जिस दिन उन्होंने वीडियो जारी किया था उसी दिन उनको जेल में क्यों नहीं डाल दिया गया तौकीर रजा को? अगर उसी दिन जेल में डाल दिया जाता तो आज जो मुस्लिम समुदाय के युवा लड़के उनके बहकावे में आकर इस तरह से, और आज आपको पता है एआई के जमाने में हर चेहरे की पहचान हो सकती है। पुलिस आजकल टेक्नोलॉजिकली बहुत इक्विप्ड है। आप लोग भड़काते हैं। और अभी भाटी साहब बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। भाटी साहब ने एक बात कही कि हिंदू जमात के लोगों ने वहां आपत्ति जताई। भाटी साहब, मुझे सुकून मिलता है मेरी हिंदुस्तान में मेरी अजान से, ये भारत है जो सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। ये पोस्टर भी उत्तर प्रदेश में लगा है, जरा इस पोस्टर की तरफ भी देख लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। और वो आपके हिंदू भाइयों ने ही लगाया है, वो किसी मुसलमान ने नहीं लगाया है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आई लव मोहम्मद किसी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इस पवित्र नारे की आड़ में या पवित्र वाक्य की आड़ में आप पत्थरबाजी करोगे, आप पुलिस पर गोलियां चलाओगे, आप आह्वान करोगे कि सैलाब आएगा, तुम अपनी बंदूकें तैयार रखो। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि भाटी साहब अपने समाजवादी पार्टी की जो नवोदित प्रवक्ता हैं उनकी इस बयान की लानत मलामत करेंगे। मेरा ये मानना है आनंद जी कि ये तौकीर रजा कौन है? ये पहले जो एक बार भड़काने की बात कह चुके हैं मुमताज जी, वो पहले भी कह चुके हैं कि जेनजी निकल आएगा सड़कों पर, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम खुद देख लेना। जो इस तरह की बातें करते हैं वो, अब उनको अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, आपको लगता है उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, ऐसे ही अरेस्ट कर लिया? ये पहले भी भड़काऊ बयान देते आए। अब लोग तो उतर गए ना सड़क पर, लोगों ने तो प्रदर्शन में शामिल भी हो गए, उन्हें लगा प्रदर्शन है, जाएंगे सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता जी। सारे पैनलिस्टों को आदाब, नमस्कार। चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। ये जो सत्ता का नशा है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये उतरता भी है, हमने देखा है। और जब उतरता है तब भी बहुत खतरनाक होता है। बहुत गलत किया जिन्होंने परमिशन नहीं ली आई लव मोहम्मद कह के बाहर निकलने की, बहुत गलत किया। बिल्कुल लाठी चार्ज करना चाहिए। लेकिन फतेहपुर में मकबरा पर जब हमला किया गया तो परमिशन लेकर के की गई थी, और परमिशन सरकार ने दी होगी तभी तो। जब आगरा में हजारों लोग करनी सेना के तलवार लेकर के वहां पहुंच गए तो वो भी परमिशन ली गई थी, बगैर परमिशन के थोड़ी गए थे। और अभी जब अयोध्या से मुसलमानों को निकल जाना चाहिए तो ये बयान जब आया विनय कटियार का, तो ये भी परमिशन लेकर के ही बयान दिया गया होगा। इसी तरह से नरसिंहानंद जब बयान देते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तब भी परमिशन लेकर के। और जगह जगह जहां हिंदू राष्ट्र के लिए ये कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ये भी परमिशन लेकर के। तो ऐसे ही मुसलमानों को भी करना चाहिए। लेकिन मुसलमान तो दंगा ही है, वो तो परमिशन ही नहीं लेता इस सब चीजों की। बाकी सब कितने अच्छे लोग हैं, परमिशन ले रहे हैं। आप बताइए, बाबरी मस्जिद को परमिशन लेकर के गिरा दिया गया। गुजरात में दंगा हो जाता है, वहां पे हजारों लोग जला दिए जाते, मार दिए जाते, परमिशन लेकर के किया जाता है। मुसलमान बेचारा जो है वो परमिशन ही नहीं लेता, क्योंकि दंगाई है, वो झगड़ालू है। तो सरकार सीधा आरोप है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप लेकर के। इन बातों का ये परमिशन की बात दूसरी है। आप सिर्फ टारगेट मुझे आखिर में मैं टारगेट मुसलमान है। जवाब दे देना आप। अरे तो सवाल ही तो जवाब ले रही हूँ। टारगेट मुसलमान है आपका। अनिला जी, ये लोग ना झूठ बोलने का ठेका लेकर आए हैं। अब इनके ठेकेदार कौन है यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको मतलब वो सब समझते हैं कौन ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये ठेका लेकर आए हुए हैं। अरे किसने रोका था कि आप आई लव मोहम्मद जो है मकबरे पे हमला हुआ था फतेहपुर में कि नहीं, बताइए। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे? कोई कार्रवाई पुलिस ने वहाँ की? आप पेट्रोल बम क्या इजाजत लेके गए थे? क्या परमिशन पुलिस ने की थी? आप बताइए। करनी सेना वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? बताइए। क्या वहाँ पे लाठी चली, वहाँ पे गोली चली, वहाँ पे क्या पुलिस ने किया? आप बताइए हमें जरा।